पाठ 19 अपठित गद्यांश। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित सामग्री को पठित कहा जाता है। इसके विपरीत ऐसी सामग्री जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में से न होकर बाहर से पूछी जाती है वह अपठित कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो गद्यांश हमारे निर्धारित पाठ्यक्रम से न होकर अन्य पुस्तकों से लिया जाता है अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश के संक्षेपीकरण में अभ्यास का विशेष महत्व होता है। अभ्यास करने से कुशलता आती है और समय का अपव्यय भी बच जाता है। अपठित गद्यांश पढ़कर मूल भावों को समझने की क्षमता विकसित होती है। परीक्षा में अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गद्यांश पढ़ने के बाद प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। प्रश्न में केवल पूछी गई बात का उत्तर देना चाहिए, अनावश्यक बातों का नहीं। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश के भाव को समझकर विषय से संबंधित छोटा और आकर्षक शीर्षक लिखना चाहिए। गद्यांश 1। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही सत्यवादी और बहादुर थे। एक बार उनके शिक्षक ने एक प्रश्न हल करने को दिया। दूसरे दिन जब गृह कार्य देखा गया तो सभी उत्तर गलत थे। केवल गोपाल ने ही प्रश्न का सही उत्तर लिखा था। शिक्षक ने गोपाल को शाबाशी दी और सबके सामने उसकी प्रशंसा करने लगे। गोपाल ने उन्हें रोकते हुए रूंधे गले से कहा, गुरुजी, मैं इस प्रशंसा का अधिकारी नहीं हूँ। प्रश्न तो मेरे बड़े भाई ने हल किया है, इसलिए शाबाशी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। शिक्षक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। तुमने सच बोला है, इसलिए मैं यह पुस्तक तुम्हें पुरस्कार में देता हूँ। यह तुम्हें सदा सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश 2। धन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को होती है। धन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक है। धन का व्यय करने से पूर्व क्षणिक सुख की अनुभूति होती है। धन की विलासिता को धन का दुरुपयोग माना जाता है। धन का सदुपयोग सुख और शांति देता है। धन के द्वारा हम परोपकार के कार्य भी कर सकते हैं। भूखों के लिए अन्न, अनाथों के लिए घर द्वार, अपाहिजों के लिए आराम के साधन, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय आदि की व्यवस्था धन के माध्यम से की जा सकती है। धन की प्रचुरता के कारण ही अमीर आदमी को लोगों की भलाई करने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, परंतु धन की कमी के कारण गरीब आदमी को ऐसे अवसर नहीं मिल पाते हैं। इस अद्भुत संसार में ऐसे अमीर व्यक्ति बहुत ही कम हैं जो अपने सुख और भोग विलास को त्याग कर अपना धन और समय परोपकार में लगा देते हैं। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश 3। हमारे देश में त्योहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाया जाए या नव वर्ष के आगमन के रूप में, फसल की कटाई एवं खलिहानों के भरने की खुशी में या महापुरुषों की याद में, सभी अपनी विशेषताओं एवं क्षेत्रीय प्रभाव के युक्त होने के कारण देश की राष्ट्रीय व सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। ये त्योहार जहाँ जनमानस में उल्लास, उमंग व खुशहाली भर देते हैं, वहीं हमारे अंदर देशभक्ति तथा गौरव की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व एवं समन्वय की भावना भी बढ़ाते हैं। त्योहारों के द्वारा महापुरुषों के उपदेश हमें बार बार इस बात की याद दिलाते हैं कि सद्विचार एवं सद्भाव से ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाठ 19 अपठित